अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सुहेब रमज़ान भट्टी और आज हम बात करेंगे उस फील्ड के बारे में मीडिया की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं और पूछना भी चाह रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है। इंटरव्यू लेने के बेशुमार तरीके हैं, तो जब आपको बेसिक्स का पता चल जाए तो उसके बाद वो बेशुमार तरीके जो हैं वो आपके लिए बहुत सहल और आसान हो जाते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने इंटरव्यू लेना किसका है। क्या आप एक इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का लेने जा रहे हैं? तो इंटरव्यू लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू किस नोयत का होगा। क्या वो इंटरव्यू उस शख्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज गेन करना है और लोगों तक पहुंचाना है, जैसे हम अक्सर इंटरव्यूज़ देखते हैं, या वो इंटरव्यू किसी ख़ास एक मुद्दे के ऊपर, ख़ास किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू उसकी ज़ाती शख्सियत के बारे में नहीं ले रहे बल्कि उसकी अचीवमेंट्स के बारे में ले रहे हैं, या किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में ले रहे हैं कि जिससे वो शख्स या तो मुतासिर हुआ है या वो उस शख्स की अचीवमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले एक ऐसे इंटरव्यू की मिसाल लें कि जो इंटरव्यू आप किसी पर्सनैलिटी का लेना चाह रहे हैं। इंटरव्यू लेने से पहले आपको सबसे पहले जो काम करना वो ये है कि उस पर्सनैलिटी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप नेट से सर्च करें, आप बुक्स पढ़ें, उन्होंने क्या किया है, क्या लिखा है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी पसंद और नापसंद क्या है, वो किस चीज़ पर खुश होते हैं, किस चीज़ पर वो नाराज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आप वेल अवेयर्ड और वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए जिस बंदे का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो फिर अब आपने ये देखना है कि क्या आया ये पॉइंट्स की सूरत में आप मेंशन कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, या आपकी माइंड पावर इतनी अच्छी है कि ये आपको याद रह जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद जब आप उस शख्स के पास जाएं तो इंटरव्यू करने से पहले भी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको ये करना है कि वो सारी चीज़ें, उनमें से जो चीज़ें आप उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेट पर या न्यूज़ में कुछ चीज़ें जो मुंसलिक की जाती हैं किसी शख्स से वो वैसी नहीं होती या सच नहीं होती। तो वो आप उस शख्सियत से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लें कि ये चीज़ें हैं, उसमें से क्या सच है, आधा सच है, कितना आधा सच आपको पता था, उस आधे या पूरे सच में से कितना लोगों को बताना है, कितना नहीं बताना, कितना छुपाना है। एक ब्रीफ आप उनके साथ इंटरव्यू से पहले एक इंटरव्यू प्लान कर लें। उसमें आपने उस शख्स के बारे में ये चीज़ें जाननी हैं कि आपके सवाल क्या होंगे, वो जवाब किस तरह के देंगे, आपके साथ कंफर्ट जोन कितना होगा। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में अच्छे तरीके से तब उगलवाई जा सकती हैं जब आपका जिसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसके साथ एक कंफर्ट जोन अच्छा हो। अगर वो कंफर्ट जोन अच्छा नहीं होगा तो इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। और दूसरा, उस बंदे को जिसका आप इंटरव्यू करने लगे हैं उसको ये यकीन से ज़्यादा हद तक ये उसको गुमा हो कि जो आपके पास नॉलेज है वो तो बहुत एक्स्ट्रा किस्म की नॉलेज है उसके बारे में। आप जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं आप डोमिनेंट हो उसके ऊपर, लेकिन वो डोमिनेंसी ऐसी ना हो कि आप जब उससे कुछ सवाल पूछें वो जवाब दे रहा हो तो आप उसको बीच बीच में काट के आप फिर सवाल, आपकी कंफर्ट जोन ऐसा हो कि वो आपको आपकी आधी पूछी बात का पूरा जवाब दे या पूरी पूछी बात को आगे लेके चले। जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसको आप एक तो ये समझा दें, ये बता दें कि जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का ही जवाब दें, उस पर फोकस होके जवाब दें। जितना फोकस होके जवाब आपको मिलेगा, एक तो वो इंटरव्यू लंबा नहीं होगा, वो फालतू चीज़ें नहीं होंगी जो बाद में आपको काटना पड़े, एडिट करना पड़े, और वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप अपने इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनाना चाहते।
कांट छांट आपके इंटरव्यू में जितनी कम होगी उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। और दूसरा, जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसको भरपूर बोलने का मौका दें। वो हंसना चाहता है, वो रोना चाहता है, वो अफसोस करना चाहता है, वो खुश होना चाहता है, वो गुस्सा दिखाना चाहता है, वो ब्लंटली किसी बात का जवाब देना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपके कंफर्ट जोन, आपके सवाल पर मुनहसर हैं। और उसके बाद आप कितने अच्छे लिसनर हैं, आप कितने गौर इन्हमाक के साथ आप उसकी बात को सुन रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बातें उनसे गेन करेंगे, कितनी बातें उगलवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं कि जब आप एक खुद होमवर्क करने के बाद जब उस बंदे के पास जाएं, तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले भी आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो, आप उस बंदे को पूरा अगेन उस बंदे को ना आप परखें, उसको जानें, आप उससे जानने की कोशिश करें। कामयाब इंटरव्यूज़ के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि 2 तरह के मामलात आप इंटरव्यू करने वाले से तय कर लें। आपने सवाल कौन से पूछने हैं और कौन से नहीं पूछने। ज़ाहिर है कि जवाब देने वाले का ये हक होता है कि वो किस बात का जवाब अच्छे तरीके से दे सकता है और किस बात का जवाब वो बिल्कुल नहीं देना चाहता। तो बजाय इसके कि आप पूरे इंटरव्यू में वो सवाल उससे पूछें जिनके वो जवाब पहले से ही नहीं देना चाहता, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो इससे पहले ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग के मामले से आप निकल जाएं, आप वो मामला तय कर लें और जिसका आपने इंटरव्यू करना है उसके साथ आप एक खुली नशिस्त करें कि मैंने ये सवाल आपसे पूछने हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता क्या है कि जो जवाब उसने देने हैं वो आधे जवाब पहले से आपको मालूम हो, उससे ये तासुर मिलेगा कि आप जिसका इंटरव्यू करने लगे हैं उसके बारे में आप बहुत हद तक नॉलेज रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, जिसमें इंटरव्यू करने वाले को डोमिनेंसी हो कि जिसका वो इंटरव्यू कर रहा है उसके बारे में वो पूरी नॉलेज, पूरी गेन और पूरी ग्रिप रखता है उसके बारे में। तब जो देखने वाले हैं वो इंटरेस्ट लेके आपके इंटरव्यू को सुनते हैं और उनकी भी बातें सुनते हैं जिनका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है कि नॉलेज के बाद की जो नॉलेज है जो सामने बैठ के आपने लेनी है वो गेन कर लें, जितने अच्छे तरीके से आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि उस बंदे से ये भी आप मालूमात ले लें कि कौन सी बातों पे वो ब्लंटली बोलना चाहता है। वहाँ पर वो क्वेश्चंस तैयार करें जिन बातों पर वो ब्लंटली बात करना चाहता है, जिनके ऊपर वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना चाहता है। आप जब इन बातों का ख्याल रख लेंगे तो आप एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इंटरव्यूज़ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं और इंटरव्यूज़ सीधे साधे भी होते हैं। कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ भी जो होते हैं वो भी कंट्रोवर्शियल तभी बनते हैं या उसमें आप गेन नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं और दिलचस्पी का बायस बनते हैं वो देखने वालों के लिए भी, कि जब आपके और इंटरव्यू लेने वाले जिसने आपको इंटरव्यू देना है दोनों के माबैन एक कोई गैप ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो आप बहुत सारी चीज़ें अखज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को या लिसनर्स को। तो एक अच्छा इंटरव्यू करने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर भी होना ज़रूरी है। एक अच्छा इंटरव्यू करने के लिए आपको अच्छे तरीके से सवाल भी पुट करना आता हो, और वो सवाल पुट तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास 2 तरह की नॉलेज हो। एक तो आपने इंटरव्यू से पहले उस बंदे के बारे में स्टडी किया हो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, और दूसरा आपको उसके साथ जो 1-to-1 सेशन करना बिफोर इंटरव्यू वो भी आपको पता हो, आपने उसको भी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर लिया हो, आधा पौना घंटा 1 घंटा जितना आपके पास टाइम है अवेलेबल टाइम उसके दरमियान, तो वो फिर आपका एक इंटरव्यू बहुत अच्छा इंटरव्यू साबित होता है। इंटरव्यू लेने वाले जो नए हैं वो गलती क्या करते हैं, गलती से अवॉइड करने के लिए अब मैं आपको 2-3 ऐसी चीज़ें बताता हूँ। ये सारी चीज़ों के बावजूद इंटरव्यू अच्छा क्यों नहीं होता। इंटरव्यू करने वाला कॉन्फिडेंस नहीं अपना शो करवाता, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। इंटरव्यू करने वाले ने जो सवाल पूछने होते हैं उन सवालों के ऊपर उसकी ग्रिप नहीं होती। और तीसरी बात, जो अच्छा इंटरव्यू करने वाला होता है वो इसलिए अच्छा इंटरव्यू कर पाता है
कि बहुत सारे सवाल तो उसकी जहन में होते हैं कि उसने ये पूछने हैं, लेकिन उससे बढ़कर बहुत सारे सवाल अगले के जवाब से निकलते हैं। मतलब एक बंदा जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो कुछ जवाब दे रहा है, तो उस जवाब में से भी सवाल निकालने की सलाहियत आप में जितनी है उतने अच्छे आप इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात और चौथी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिस लैंग्वेज में इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस ज़ुबान में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो, आपके पास सोच का ज़ख़ीरा हो। आप सवाल पुट करने के बाद जो 2-3 मिनट दे दिए हैं आपने जवाब के लिए, उसमें ही आपके जहन में 3-4 अगले सवाल आ जाने चाहिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, आपको पता हो कि आपने कितनी ड्यूरेशन के अंदर आपने ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा फालतू सवाल ना पूछें, बहुत ज़्यादा लंबे जवाबात की तरफ ना जाएं। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसको पहले से बता दें जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं कि आपने सवाल के जवाब देने हैं, मैं आपको मौका दूंगा। ये भी आप बताएं कि मैं आपको मौका दूंगा आपके अगले सवालों में से जवाब निकालने के, और आपको भी भरपूर मौका मिलेगा कि आप जवाब दें। लेकिन बेहतर ये है कि पहले से तय हो कि आपने क्या सवाल पूछने, ताकि जवाब भी प्रिसाइज्ड हों और जवाब भी आपके उस एक क्या कहते हैं कि जो पैरामीटर्स ऑफ इंटरव्यू हैं, जिसके अंदर आपने ड्यूरेशन के अंदर जिस पे आपने रहना है उसी के अंदर रहें। बाज़ दफ़ा होता है कि क्या है कि आप इंटरव्यू कुछ और प्लान करके शुरू करते हैं, मिड में कुछ और बन जाता है और एंड में कुछ और बन जाता है, और जिस मकसद के लिए आपने इंटरव्यू करना था वो आखिर तक वो ना मकसद निकलता है, ना चीज़ें सामने आती हैं, ना चीज़ें ऑडियंस को दिलचस्पी का बायस बनती हैं। और उसके बाद जो आखिरी बात जो इंटरव्यू करने वाले के अंदर होनी चाहिए कि वो जवाब लेने की सलाहियत रखता हो। इंटरव्यू करने वाले ने न्यूट्रल होकर इंटरव्यू करना है। उसने किसी बात के जवाब में ना गुस्सा दिखाना है, न ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हंसी दिखानी है, खुशी दिखानी है। वो एक न्यूट्रल होके बात को पूछ रहा हो, और जिस बात का जवाब उसको मिल जाए, और या जिस बात का जवाब इंटरव्यू देने वाला नहीं देना चाह रहा, उसके ऊपर अड़ ना जाए कि आप अगला 2-3 मिनट उसी बात के ऊपर ज़ाया कर दें जिसका वो जवाब नहीं देना चाह रहा। आप घुमा फिरा के जितना मर्जी पूछ लेंगे, अगर वो अड़ गया है इस बात पर कि इस बात का जवाब उसने तसल्ली बख्श नहीं देना या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं देना, तो आप स्किप करके अगले सवाल की तरफ चले जाएँ। किसी किस्म का भी आपका कोई भी सवाल हो, मैं आपको एंटरटेन करूँगा। मैं पहले भी कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके आपके कमेंट्स के ऊपर आपके जवाब दूँ। अगर आपने कोई बाय पर्सन या पर्सनल कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, उसका जवाब चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इस टॉपिक के हवाले से भी आप जो चाहते हैं कि कोई सवाल आपके जहन में है तो मैं उसके भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको मैं ब्रीफ करूं या आपको सिखाऊं, जितनी मेरी नॉलेज है या जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा और साथ बने रहिए। और एक आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचेगी, मुझे भी आप लोगों से सीखने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मैं उतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में मुझे खुशी महसूस होगी। थैंक यू।